पितृपक्ष का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक पितृ प्रसन्न ना हो तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यदि पितृ नाराज हो जाएं तो देवता भी नाराज हो जाते हैं और जीवन में लगातार रुकावटें आती हैं, कार्य अधूरे रह जाते हैं और सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ और पूजा से, ऋषि ऋण धर्म पालन और ज्ञान से, लेकिन पितृ ऋण केवल श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जा सकता है। इसी कारण पितृपक्ष के 16 दिन निर्धारित किए गए हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक जब सूर्य कन्या राशि में होता है तब पितरों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। इस समय पितृ अदृश्य रूप से अपने वंशजों के पास आते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि उनके पुत्र पौत्र उन्हें श्राद्ध से तर्पण और पिंडदान करें। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि पितरों की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितृ तृप्त हों। यही कारण है कि श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया है। दानवीर कर्ण की कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कर्ण ने जीवन भर दान दिया, सोना, चांदी, भूमि, गहने सब कुछ दिया, लेकिन कभी अन्नदान नहीं दिया, ना ही पितरों का श्राद्ध किया। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें भोजन नहीं मिला। वहाँ सोने चांदी के महल तो थे पर खाने को कुछ भी नहीं था। कर्ण ने यमराज से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान दिया है, फिर यह दंड क्यों? यमराज ने कहा, तुमने अन्नदान नहीं किया, ना ही श्राद्ध, इसलिए आज तुम्हें अन्न का सुख नहीं मिल रहा। कर्ण ने प्रार्थना की कि उन्हें सुधार का अवसर दिया जाए। तब यमराज ने दया करके उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटाया। उन्हीं 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध पिंडदान किया और तभी उनके पितृ प्रसन्न हुए। यही कारण है कि पितृपक्ष को कर्ण पखवाड़ा भी कहा जाता है। एक और कथा आती है राजा धुंधार की। राजा प्रतापी था लेकिन उसने कभी श्राद्ध नहीं किया। एक समय उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। जनता दुखी थी। ऋषियों ने कारण बताया कि हे राजन, तुम्हारे पितृ भूखे हैं। जब तक उन्हें तर्पण और श्राद्ध नहीं मिलेगा तब तक वर्षा नहीं होगी। राजा ने गंगा तट पर जाकर पिंडदान और तर्पण किया। उसी रात स्वप्न में पितृ आए और बोले कि हम तृप्त हो गए हैं। अगले ही दिन वर्षा हुई और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पितरों की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। यदि पितृ रुष्ट हों तो कोई भी पूजा या यज्ञ फलदायी नहीं होता। श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं बल्कि यह कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हम जो कुछ भी आज हैं वह हमारे पितरों के कारण ही हैं। उनकी तपस्या, उनके आशीर्वाद और उनके संस्कारों का ही फल है आज हम जो सुख सुविधाएं जीवन में पा रहे हैं। गरुड़ पुराण में तर्पण की विधि स्पष्ट की गई है। काले तिल, कुश और जल को लेकर मंत्र ओम पितृभय स्वधा बोलते हुए 3 बार अर्पण करना है। माना जाता है इससे पितृ तृप्त होते हैं और अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। इसके अतिरिक्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। वस्त्र और दक्षिणा देना, गौ, कौवे और कुत्तों को अन्न खिलाना, पीपल के नीचे दीपक जलाना और तुलसी को जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है।
पितृपक्ष में सात्विक आहार लेना चाहिए। इस समय में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध और संयम से ही श्राद्ध ही पितरों तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, जहां तर्पण और श्राद्ध होता है वहीं पितृ प्रसन्न होकर निवास करते हैं। पितरों की तृप्ति से घर परिवार में सुख शांति आती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं वे 5 आशीर्वाद देते हैं। पहला, संतान की वृद्धि। दूसरा, अन्न और धन की समृद्धि। तीसरा, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु। चौथा, सौभाग्य और वैभव। और पांचवा, परिवार में एकता और शांति। यह 5 वरदान ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर हमारी शक्ति और समृद्धि का स्रोत हमारे पूर्वज ही हैं। उनकी आत्मा हमारी प्रतीक्षा करती है कि हम श्रद्धा से उनका स्मरण करें। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है, मातृदेवो भवा, पितरो देवो भवा। इस पितृपक्ष में हमें पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ और कौवे को अन्न देना चाहिए और पीपल तुलसी की पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं, यह हमारी आत्मा का आभार है। जब हम अपने पितरों को स्मरण करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें हर संकट से उभार देगा, जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देगा और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए, पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन हर तरह के सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय पितृदेव।